हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? दैट इज एस्टिवेशन। बेसिकली एस्टिवेशन उसको कहते हैं जिसमें फ्लावर में जो अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स दैट इज कैलिक्स एंड कोरोला किस तरीके से अरेंज रहते हैं। मैम वो कहाँ पर अरेंज होंगे क्या आप बता सकते हो? दैट इज़ इन दी थैलेमस। ठीक है, कहाँ पे अरेंज रहेंगे? दैट इज़ इन द थैलेमस। और इन सब की जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है एस्टिवेशन, अगर आपको देखना है या फिर अगर आपको क्या देखना है, एंड्रोशियम देखना है, गाइनोशियम देखना है, तो ये जो रहता है ये क्या होता है? बेस्ट फ्लावर होता है, दैट इज़ चाइना रोज। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये इसके क्या है? पेटल्स है। ठीक है, ये पेटल्स है और ये जो है वो क्या है? उसका ऊपरी भाग जो है वो क्या है? स्टेमेन है। और जो नीचे वाला भाग है, निचला भाग जो है वो क्या है? दैट इज पिस्टल कंसिस्टिंग है। तो यही एक इतना अच्छा फ्लावर होता है जिसमें आप हर तरीके की जानकारी देख सकते हो फॉर अ फ्लावर। तो व्हाट डू यू मीन बाय एस्टिवेशन मैम? तो एस्टिवेशन उनको कहते हैं दैट इज अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स और सेपल्स ऑन द थैलेमस, जो कि मैंने आपको बता दिया। जब थैलेमस में जहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ द पेटल्स, ठीक है, और सेपल्स का जिस तरीके से अरेंजमेंट होता है उसी तरीके से हम लोग उसको एस्टिवेशन कह देते हैं। ये एस्टिवेशन जो रहता है वो कितने तरीके के होते हैं? 4 तरीके के होते हैं। पहला एस्टिवेशन हम लोग पढ़ेंगे दैट इज वेलवेट एस्टिवेशन। When petals or sepals are arranged end to end, they are arranged just to touch one another at the margin। तो उसका ये मार्जिन पे क्या होता है कि टच होना चाहिए, बस उसको हम लोग वेलवेट एस्टिवेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैंने मेंशन किया है दैट इज अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स और सेपल्स। ठीक है, या तो हम सेपल का ही एट अ टाइम बात करेंगे या फिर हम लोग पेटल का ही एट अ टाइम बात करेंगे। दोनों का अरेंजमेंट का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो वेलवेट एस्टिवेशन उस तरीके का एस्टिवेशन होता है मैम जहाँ पे क्या होता है कि वो एंड टू एंड क्या होते हैं? वो अटैच्ड रहते हैं लेकिन ओवरलैपिंग नहीं होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट when there is no overlapping। तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज धतूरा, जिसको हम लोग साइंटिफिकली कैलोट्रोपिस कहते हैं। धतूरा जो रहता है, जो जंगली इलाका होता है उसमें बेसिकली ज़्यादा वो ग्रो करते हैं और वो वाइटिश पर्पल टाइप के उनके फ्लावर होते हैं। ठीक है, तो उनमें जो वो फोल्डेड टाइप में आपको दिखेंगे, बट रेयर केसेस में नहीं, रेयर नहीं, ऐसे मैंने देखा नहीं है, बट मैंने जब भी उस धतूरे के फ्लावर को देखा है तो वो क्या होता है? फोल्डेड टाइप में इस तरीके से जो रहता है कि रहता था। ठीक है, कोई बात नहीं। जिन्होंने खिला हुआ देखा होगा उसमें आप देख लीजिएगा जो अरेंजमेंट रहता है वो क्या होता है कि वेलवेट अरेंजमेंट रहता है। अगर आपको चीज़ों को अच्छी तरीके से अपने माइंड पे लेना है तो आपको इन्वायरमेंट को रिलेट करके पढ़ना होगा ही होगा। इसका एग्जांपल मैंने बता दिया दैट इज धतूरा, जिसको साइंटिफिकली हम क्या कहते हैं? कैलोट्रोपिस। नेक्स्ट वन इज ट्विस्टेड एस्टिवेशन उसको कहते हैं इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेजेस ओवरलैप्स दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो एज इन चाइना रोज। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की लाइन है। ये बेसिकली ये कहता है कि जहाँ पे आपका क्या होता है कि एक पेटल या फिर एक सेपल एक दूसरे के ऊपर क्या होना चाहिए? ओवरलैप होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके को हम लोग क्या कहेंगे? ट्विस्टेड कहेंगे। वेयर देर इज ओवरलैपिंग दैट एस्टिवेशन इज सेड टू बी एज ट्विस्टेड, और जहाँ पे ओवरलैपिंग है ही नहीं उसको हम लोग क्या कहेंगे? वेलवेट एस्टिवेशन। अब इसका जो एग्जांपल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लेडी फिंगर। जो लेडी फिंगर का फ्लावर होता है ना, उसमें जो पेटल्स का अरेंजमेंट है या फिर सेपल्स का अरेंजमेंट है वो क्या होता है? ट्विस्टेड होता है। चाइना रोज में भी आप देख सकते हो जो पेटल्स का अरेंजमेंट बेसिकली मैं बता सकती हूँ, क्योंकि सेपल्स को इतने गौर से मैंने देखा नहीं है। तो पेटल्स का अरेंजमेंट जो होता है वो क्या होता है कि ट्विस्टेड होते हैं। ठीक है, और कॉटन। ठीक है, तो ये 3 एग्जांपल्स हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन के। नेक्स्ट वन इज इम्ब्रिकेट उसको कहते हैं जहाँ पे एक, जैसे कि अगर हम लोग शुरुआत से लेकर के अभी तक पढ़ रहे हैं
उसमें हम लोगों ने देखा है कि एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो हुआ। वो पहला वेलवेट जो था उसमें एक से लेकर के एक से लेकर के एक से लेकर के एक 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 इस तरीके से आया, और ट्विस्टेड वाला में एक ओवरलैपिंग एक ओवरलैपिंग एक ओवरलैपिंग। लेकिन इम्ब्रिकेट में जब एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो ना हो, कहीं पे आपको वेलवेट दिखेगा और कहीं पे उसको क्या मतलब मान लेते कि नीचे में उसको वेलवेट दिखेगा और ऊपर में उसको ट्विस्टेड दिखेगा। तो यहाँ पे कहते हैं द मार्जिन ऑफ द सेपल्स और द पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब कि पूरे तरीके से ना वेलवेट है ना पूरे तरीके से वो ट्विस्टेड है, मतलब दोनों का जो मिश्रण है जो दिखाता है वो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये जो डायग्राम है वो क्या है बेटा कि ये जो आप देख रहे हो यहाँ से जो ओवरलैपिंग आप देख रहे हो, इसको तो ओवरलैपिंग को तो मैं ट्विस्टेड ओवरलैपिंग ही ना कहूँगी, और ये जो आप ओवरलैपिंग जब नहीं देख रहे हो तो इसको तो मैं वेलवेट एस्टिवेशन ही कह दूँगी। तो मतलब जो दोनों को कंसिस्ट करेगा और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसका अपेंडेजेस जो रहते हैं वो नहीं शो करेंगे, तो उस पोजिशन को शो नहीं करेंगे, तो उसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, दैट इज़ इम्ब्रिकेट। और इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज़ कैशिया एंड गुलमोहर। ठीक है, कैशिया एंड गुलमोहर। हमारा जो लास्ट है दैट इज वैक्सिलरी। ठीक है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन को हम लोग पैपिलियोनेशियस भी कहते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी में मेंशन है इसलिए मैंने बताया, ऐसे मैंने कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे दी है। इसको हम लोग ये कहते हैं, और ये क्या कंसिस्टेड होता है, ये एकदम डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ द पेटल्स या सेपल्स का अरेंजमेंट होता है। देयर आर 5 पेटल्स। तो मैं डायग्राम के साथ साथ आपको बताऊंगी इसमें क्या होता है कि पहले आप देखो कि ये एक पहला पेटल है, ये एक दूसरा पेटल है, ये तीसरा पेटल है, ये चौथा पेटल है। नहीं एक मिनट, ये जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये पहला पेटल है ये पूरा, उसके बाद ये दूसरा पेटल है, ये दूसरा पेटल है, और ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, अंडरस्टूड। ऊपर वाला जो रहेगा वो अटैच रहेगा और उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, एक ही पेटल। ठीक है, देयर इज़ 5 पेटल, 5 पेटल मैंने दिखा दिया कहाँ कहाँ। 5 petal, the largest overlaps the 2 lateral petals which overlaps the 2 smallest anterior petals। मतलब जो ऊपर वाला जो पेटल है वो क्या करेगा, वो ओवरलैप कर रहा है उसके नीचे वाले पेटल को। ठीक है, ये जुड़ा हुआ पेटल रहता है। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर एक पेटल जो रहता है वो कितने को ओवरलैप कर रहा है, 2 को, और ये जो उसके नीचे वाला जो पेटल है वो भी ओवरलैप कर रहा है एक एंटीरियर पेटल को, जो कि कितने हैं, 2। तो ये 2 वाला जो रहता है वो क्या होता है कि ये ओवरलैप कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ये जानने वाली है कि ये अटैच रहता और ये पर्टिकुलरली क्या होते हैं, एक ही पेटल की गिनती में आएंगे। ठीक है, लेकिन जो नीचे वाला आप देख रहे हो ये भी अटैच्ड है, लेकिन इसको हम लोग एक पेटल का नाम नहीं देंगे, ये 2 पेटल में होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है, दैट इज थैलेमस प्रेजेंट हो जाता है, जिसके कारण इसको हम लोग 2 पेटल में गिनती कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 5 पेटल्स प्रेजेंट रहते हैं। ऐसे हम लोग जो भी पढ़ते आए हैं, ट्विस्टेड, वेलवेट, इम्ब्रिकेट, इसमें एक जनरल रूल नहीं था कि इसमें 5 ही होगा, 6 ही होगा सर, ऐसा कुछ नहीं था, बट वैक्सिलरी में 5 ही रहेंगे। ठीक है, पहला जो ऊपर वाला रहता है, जो एक पेटल रहता है, जो लार्जेस्ट पेटल रहता है वो स्टैंडर्ड रहता है, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड कहते हैं। उसके नीचे वाले जो उससे थोड़े से ज़्यादा छोटे नहीं होते हैं, मतलब छोटे ही होते हैं, उतने ज़्यादा नहीं, उसको हम लोग विंग कहेंगे। और जो सबसे नीचे जो एकदम एंटीरियर पेटल्स प्रेजेंट एकदम ओवरलैप करके एकदम नीचे आया है, उसको हम लोग कील कहेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट रहता है। एक फ्लावर होता है दैट इज़ अपराजिता, इट इज़ प्रेजेंट इन दैट, दिस एस्टिवेशन इज़ प्रेजेंट इन दैट फ्लावर। उसमें आप अच्छे तरीके से देख सकते हो, वो क्या होता है, वाइट कलर के भी होते हैं और पर्पल वाइट भी होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का मिक्सचर भी होता है और वाइट कलर का भी होता है। अगर आपके घर में तो आप देख लेना। इसके एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ। इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या है, बी है, बीन है और पी है। ठीक है, बीन, बी और एक फैमिली होता है दैट इज़ फैबेसी फैमिली। ठीक है, फैबेसी फैमिली, बीन एंड पी, ये तीनों जो है वो एग्जाम्पल ऑफ वैक्सिलरी एस्टिवेशन के। सो दिस इज़ ऑल फॉर एस्टिवेशन। थैंक यू।